हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 16। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 6.10। क्या कह रहा है देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको डिमांड फंक्शन गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टोटल रेवेन्यू पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए ना। देखो गिवन कंडीशन से शुरू करूंगा मैं। 50 अपॉन रूट एक्स, एवरेज कॉस्ट ये भी गिवन है वैसे 0.5 प्लस 2000 अपॉन एक्स। अब आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं? P मल्टीप्लाई एक्स। 50 अपॉन रूट एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहां से रूट हटके यहां पे लग जाएगा, पता है ना ये। आगे देखो टोटल कॉस्ट सी एक्स, ये क्या होता है आपके पास? जो आपका ए सी होगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.5 प्लस 2000 अपॉन एक्स, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई एक्स। तो 0.5 एक्स हो गया प्लस 2000 हो गया, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा ना। अब प्रॉफिट मैक्सिमम आपको पता है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको आर एक्स में से सी एक्स को माइनस करना है ना। आर एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, 50 रूट एक्स, और माइनस करो ये वैल्यू, तो 0.5 एक्स माइनस 2000। समझ में आ गया ना। ये पी एक्स हो गई, माइनस लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब आ जाओ, अब मेरे पास पी एक्स की वैल्यू देखो क्या आई है, 50 रूट एक्स माइनस 0.5 एक्स माइनस 2000, यही है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट। तो 50 एज इट इज है, रूट एक्स का कितना होता है? मैंने हमेशा सिखाया है आपको, रूट एक्स का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, टू से ही चला गया 25 टाइम। इधर देखो, इसका 0.5 एज इट इज, एक्स का 1 और इसका 0, तो ये हो गया 25 अपॉन रूट एक्स माइनस 0.5 हो गया आपका डीपी अपॉन डीएक्स। क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे। नाउ डीपी अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू, अगर जीरो पुट करें तो 25 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 0.5। क्या करें? 25 के नीचे तो ले लो 0.5 को, और रूट एक्स को छोड़ दो यहाँ। पॉइंट उड़ाया 0, 5 5 जा 25 और 0, 50 इक्वल्स टू रूट एक्स। समझ में आ रहा है सभी को? ये नीचे 0.5 था, 5 से कट हुआ तो 25 5 टाइम कट होगा, ये पॉइंट होके 0। अब अगर ये रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो 2500 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। बट क्या ये मैक्सिमम पॉइंट पर है? उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करो। नेक्स्ट स्लाइड पर ही आ जाओ। अब देखो, अगर मैं इसका डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करता हूँ तो 25 एज इट इज। अब नीचे रूट है तो मैंने बताया एक्स को ऊपर भेजो तो माइनस एक्स होगा। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन इसका? पहले तो लाते हैं पावर को आगे, है ना, और फिर इस पावर के अंदर से -1 कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे मामला? पहले पावर आगे आती है और इस पावर में से -1 हो जाता है, यानी फाइनली मैं देखूं तो -12, और एक्स की पावर -12 और -1 कितनी हो गई? -3/2 हो गई है। कितनी हो गई? माइनस का 3/2। इसको नीचे अगर लिखना चाहूं, अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ये -12 यहाँ पर है और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 ऐसे लिखूंगा। नीचे पॉजिटिव में लिख दूंगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप देखो, अगर तो वैल्यू आ चुकी है आपकी माइनस का 25 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2। दिस इज योर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 2500 पर निकालना है ना, तो क्या करूंगा मैं? वैल्यू -25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 2500 और पावर में 3/2। अब कुछ भी कर लो, ये वैल्यू लेस देन 0। अब सॉल्व कर लेना आप इस पर, मैं नहीं कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है यार, कर देता हूँ चलो यार। 2500 कैसे आया? 50 के स्क्वायर से आया है ना? 50 के स्क्वायर, उसके ऊपर लगेगा 3/2, पावर कैंसल आउट हो जाएगी, 50 की पावर क्यूब हो जाएगी भैया ना। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 कट कर देना, और ये लेस देन 0। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट इज मैक्सिमम, हैंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2500 है। यहां तक समझ में आ गया? ये एक पार्ट हो गया। अभी बोल रहा है एट दिस लेवल, इसी लेवल पे शो करोगे जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है।
तो अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू का है, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो। रेवेन्यू है आपके पास 50√x, है ना। तो 50√x को करो, क्या आ जाएगा 50 एज इट इज, और ये 1/2√x। अब इसी वैल्यू को ये बोल रहा है एट x इक्वल्स टू 2500 पर ही फाइंड करके बताओ आप, है ना। तो 25/√2500, 50 बचेगा, कितना हो गया, हाफ हो गया। अब निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना है किसका, टोटल कॉस्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप टोटल कॉस्ट फिर से उठाओ, टोटल कॉस्ट ये 0.5x प्लस 2000, एक सेकेंड, 0.5x प्लस 2000। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0.5 ओनली हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 ओनली हो जाएगा। अब आप इसको अगर एट x इक्वल्स टू 2500 भी करते हो तो भी यही वैल्यू आएगा। पॉइंट उड़ा तो नीचे 10 और ये 1/2। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, हैंस एट x इक्वल्स टू 2500 आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों क्या है, इक्वल है, कितने, हाफ। हैंस प्रूफ। बताओ क्या समझ में नहीं आया। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 16, और इसी के साथ हमारा ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सरसाइज 6.10 पर। देखो एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी है, आप एग्जाम्पल इसकी मत किया करो, एग्जाम्पल से आपका जो बेस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने एग्जाम्पल यहाँ तक कंप्लीट करे हैं, आई होप किए होंगे सारे, तो आप एक्सरसाइज खुद से निकालने की कोशिश करो। मान के चलो अगर उसमें कितने 15-20 क्वेश्चन है अगर, तो अप्रोक्सीमेट 50% क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन तो आपसे खुद से निकलने ही चाहिए। बचे हुए 10 में कुछ डाउट वगैरह हो तो अपन यहाँ पे आप लेक्चर्स देख सकते हो, प्लेलिस्ट है, होम सेक्शन पे जाओ, वहां पे जाके आप पूरे पूरे क्लास 8 से 12 तक ले किसी भी सेक्शन के लिए कोई भी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन चूज कर सकते हो फॉर द न्यू सेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में शेयर कर सकते हो चैनल के लिंक को, ताकि और स्टूडेंट ज्वाइन हो सके मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, और अदर सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं स्टार्ट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो थोड़ा बहुत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 6.10 पर, तब तक के लिए गुड बाय। एंड जो भी स्टूडेंट्स न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। गुड बाय।